अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, मैं इतने दिनों के बाद कोई व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। क्यों? क्योंकि यार व्लॉगिंग बहुत मुश्किल चीज़ है। मतलब डेली रूटीन को आप शूट करना बड़ा मुश्किल टास्क है भाई। तो इसलिए मैं काफ़ी लंबा गैप लेने के बाद आज व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि दरमियान में थोड़ा बिज़ी भी थे, रूटीन ऐसी हो गई थी। तो सिलसिला ये है कि पिकनिक पे जा रहे हैं और मैं यहाँ पे ड्रेस सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, कि कौन से मैंने कपड़े पहने हैं। पिकनिक पे मैं फैमिली के साथ नहीं जा रही, हमारा स्कूल पिकनिक पे जा रहा है। जी हाँ, मैं एक स्कूल में एज़ एन एडमिन इंचार्ज काम करती हूँ। चलो कुछ तो डिस्क्लोज़ हुआ, वरना तो अब तक मैंने इंट्रो वाली वीडियो ही नहीं बनाई। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है यार, बहुत ही थैंक यू, बहुत ही शुक्रिया आप लोगों का। जितने जान पहचान वाले हैं और जो अननोन है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग मुझे जान जाएंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने सारी ही शॉपिंग आपको दिखाई हुई है। तो आज ये पिकनिक के लिए मैंने ये शर्ट चूज़ की है और ये वाली इसके साथ वाइड लेग जीन्स है। इन दोनों का कॉम्बो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने इनको ही पेयर अप करने का सोचा है। इसके साथ शूज़ जो है, शूज़ मैंने नए लिए हैं स्टाइलो से, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये वाले शूज़ हैं और ये इतने कंफर्टेबल शूज़ हैं ना, मतलब बहुत ही अच्छे हैं यार। मैं इसका लिंक अगर मुझे मिला तो मैं लाजमी डालूँगी, चेकआउट कर लेना। बैग मैंने ये वाला चूज़ किया है। चलिए जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं ड्रीम वर्ल्ड। जी हाँ, ये है ड्रीम वर्ल्ड, कराची में एक रिज़ॉर्ट है। वाटर पार्क कह लें, रिज़ॉर्ट कह लें, बहुत ही मज़े की जगह है। सुना हमने ये है। इससे पहले मैं आई थी ना, तो मुझे ये जगह बहुत पसंद आई थी। पर अब देखते हैं, आज इतनी शदीद गर्मी हो गई है और हम यहाँ पे, मैं और मेरी फ्रेंड जो है, हम दोनों बैंड एक दूसरे को पहनाने की कोशिश कर रहे थे। उसने तो खुद ही पहन लिया, लेकिन मुझसे पहना नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं साथ साथ ना क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। तो फिर मैंने उसे कहा मुझे पहना दो यार। अब वो मुझे बैंड पहना रही है, लेकिन बैंड जो है वो इतना गंदा था ना, मतलब स्टिक हो ही नहीं रहा था। उसके अंदर कुछ भी स्टिक ही नहीं था बिल्कुल भी, कि चिपके अच्छे से ना। अभी ये मैंने पहना ना, थोड़ी देर में ये उतर जाएगा, देखिएगा। खैर जी, हमने बैंड डाल के थोड़ा सा उसकी पिक्चर्स ली, थोड़ी सी हमने बातें शातें की वहाँ खड़े होकर, जब तक बाकी सारे बच्चे आ रहे थे, लाइनें बना रहे थे और उनकी टीचर्स उनके साथ ही। हम तो एडमिन वाले, हम ज़रा अलग ही थे, तो हम दोनों ने फिर अपना ही थोड़ा सा माहौल बनाया हुआ था पिकनिक वाला। अच्छा, दोनों ने, हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली स्टार्टिंग में, मतलब एंट्रेंस पे खड़े खड़े हमने ढेर सारी वीडियोस बना ली और ढेर सारी पिक्चर्स ले ली। मेरा जो मोबाइल था ना, मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था कि मेमोरी जो है फुल हो चुकी है। अब मैं बार बार डिलीट कर रही थी चीज़ें, तो इसमें मैंने कुछ अच्छे अच्छे से क्लिप भी डिलीट हो गए मुझसे। यहाँ पर मैंने एक सामने पुल था, उसकी एक वीडियो रखी हुई थी, वो भी मैंने यहाँ पर जल्दी में डिलीट कर दी और मुझे अंदाज़ा ही नहीं रहा कि वो मैंने डिलीट कर दिए। खैर, यहाँ से हम एंट्रेंस से सीधा हम गए लॉकर्स की तरफ। वहाँ जाके हमने अपना सामान वामान रखना है और फिर हमने आगे जाके अपना जो भी करना है वो सिलसिला है हमारा। सोचा हमने यही था कि हम नहीं नहाएंगे, पूल वूल में नहीं जाएंगे। इसके दो रीज़न थे। एक तो गर्मी इतनी शदीद हो रही थी, मतलब मूड ही ख़राब हो गया था गर्मी की वजह से। ये देखिए, ये कुछ इसका गर्मी आप चेक कीजिए, धूप ही धूप है और प्लांट्स यहाँ पे बिल्कुल सूखे सड़े हुए थे। कोई प्लांट्स अच्छे नहीं थे, कहीं भी कोई साया नहीं था और शदीद किस्म की धूप थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड, हमने कहा यार पहले हम पूरा ज़रा फिर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में पुल में जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये वाला एक पुल था, ये बच्चों के लिए बना हुआ था और इसके सामने एक वेव पुल था, ठीक है। उसमें जो है आर्टिफिशियल वेव्स आती हैं, वो ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। हमने कहा उसको बाद में जाएंगे, क्योंकि शूज़ वगैरह उतारने पड़ते हैं आपको। तो पहले हम ज़रा पिक्चर्स लेंगे, अच्छी सी रिकॉर्डिंग करेंगे, व्यूज़ देखेंगे और पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा है ये ड्रीम वर्ल्ड। हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे बोटिंग, तो हम जी बोटिंग की तरफ जाने लगे हैं। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स ली थी, ये बड़ा मज़े का बेंच बना हुआ था और मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की हैं कुछ पिक्चर्स। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहाँ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, हम जा रहे हैं बोटिंग की तरफ। हम पहले बोटिंग करेंगे, क्योंकि शूज़ वगैरह इतना कोई था नहीं कि बार बार जूते पहनो जूते उतारो। गर्मी इतनी थी और ये जगह भी इतनी, मतलब आप नंगे पाँव नहीं चल सकते। अगर आप जाएँ तो आपको अपने स्लीपर साथ लेकर जाने पड़ेंगे। तो मैंने स्लीपर्स रखी हुई थी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने नहीं रखी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी शूज़ ही पहने रखती हूँ। ऐसे ही पहले हम बोटिंग करते हैं, फिर आके फिर हम वेव पूल में जाएंगे। ये वेव पूल बना हुआ है, यहाँ इतना रश था, मतलब बहुत ज़्यादा रश था यार। एक तो दिल भी नहीं कर रहा था कि इतने रश में आप जाओ, क्योंकि आपको पता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं हर इंसान की। तो मुझे ज़रा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था ऐसे क्राउड में जाके नहाना। बहरहाल जी, हमने नहाने का फ़ैसला अपना कैंसिल किया। हमने कहा हम किसी उसमें नहीं जाएंगे। ये इतनी क्यूट सी मानो बिल्ली हमें मिली है बोटिंग वाले रास्ते पर जाते हुए। अच्छा, ये बिल्ली ना अपना ही कुछ खेलने में लगी हुई थी, अब पता नहीं क्या कर रही थी। बहरहाल हमने कहा कि जब आगे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, हमारा इससे क्या काम। इस बिल्ली को टाटा बाय बाय किया और हम चल पड़े आगे। हमें सामने वो पूल नज़र आ गया था जहाँ पे हमने बोटिंग के लिए जाना था। वहाँ पे हमें बोट्स भी नज़र आ रही थी, कुछ टीचर्स, कुछ हमारा स्टाफ भी था, कुछ हमारे स्टूडेंट्स भी थे और कुछ दूसरे स्कूल्स के स्टूडेंट्स भी आए हुए थे। तो इसमें जी जगह बनाना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि गिनी चुनी ही बोट्स यहाँ पर नज़र आ रही थी। बहरहाल जी, ये कुछ ऐसा एरिया है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गीले कपड़े की इजाज़त है, गीले कपड़ों की इजाज़त नहीं,
अच्छा मतलब आपके कपड़े ड्राई होने चाहिए, शायद ऐसा कुछ था। बहरहाल हम आगे गए हैं, आगे यहाँ पे हमें जूते भी उतारने थे, लिखा हुआ है शूज़ नॉट अलाउ। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब जूते हम पहन कर आए और यहाँ लिखा हुआ है शूज़ नॉट अलाउ। चलें आगे चलते हैं, मेनली जहाँ पे जाके हमें बोट मिलनी थी। और यहाँ का जो स्टाफ है ना, ये वाले बड़े अच्छे थे बोटिंग वाले। इन्होंने पहले टीचर्स को बोला कि आ जाएं आप पहले आ जाएं। तो हमने फटाफट से जूते उतारे और हम फिर बैठे हैं बोट पे। अच्छा बोट की कंडीशन भी ऐसी थी कि बस जैसे ही हमने बोट चलाने की कोशिश की, पहले तो जी हमने उल्टी पैडलिंग करना स्टार्ट कर दी। हम मजाल है जो बोट हमसे चले, इतनी मुश्किल की है ना बोटिंग, मतलब टांगों में आपके फुल दर्द हो जाता है। तो हमने हिम्मत करके कहा कि यार आप बैठे हैं थोड़ा तो आगे जाएं, ये नहीं कि हम यहीं पे उतर जाएं। तो मैं और मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि अपनी बोट को किसी तरह से आगे लेकर जाएं, लेकिन चल ही नहीं रही थी भाई। पता नहीं क्या करना था, कौन सी पैडलिंग करनी थी और क्या करना था, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि बोट को हुआ क्या है। इतनी अच्छी एक्सरसाइज हमारी हुई है ना यहाँ पे, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। ख़ास तौर पे वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो वॉक नहीं करते, यार मत करना, बड़े ही टांगें आपकी दर्द होने वाली हैं। अल्लाह अल्लाह करके जी हमारी बोट थोड़ी सी आगे बढ़ी, फिर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता पैडलिंग की और अपनी बोट को हम आगे लेकर गए और हमने फिर थोड़ा सा मज़ा किया यहाँ पे। बोटिंग करने के बाद फिर हमने कहा यार अब क्या करना है, नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी एक हॉर्स राइडिंग की थी, मगर वो काफ़ी दूर एरिया था। तो मैंने कहा यार इतनी दूर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ नहीं चलेंगे। यहाँ बैठ के बस हम यही प्लानिंग कर रहे थे कि अब हमने आगे क्या करना है। तो मैंने इसको ये कहा कि अब हम जाएंगे वेव पूल में और कहीं नहीं जाएंगे। एक तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा था ना यहाँ से लेकर वेव पूल का, मतलब आप थक जाओगे यार, बहुत पैरों में दर्द होगा। तो कोई भी अगर जाए तो आप जो है ना कंफर्टेबल से अपने जूते या स्लीपर लेकर जाएगा। बोटिंग से हम निकले और यहाँ पे हमने एक मज़े का पोज बनाया, पिक्चर्स ली, अपना प्यारा सा हर्ट बनाया और फिर हम निकल पड़े हैं वेव पूल की तरफ। वेव पूल के यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है। चलते चलते हमने दरमियान में और भी चीज़ें देखी, ज़्यादातर हमें उजाड़ ही नज़र आ रहा था, कोई ग्रीनरी कुछ भी नहीं थी, कोई आपको प्लांट्स अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे। ये जो ये नज़र आ रहे हैं ना, बस यही हैं। जो मैं रास्ता देख रही थी वहाँ पे तो सूखे सूखे से प्लांट्स थे। अच्छा ये वेव पूल का पानी इतना ठंडा था, मज़ा आ गया। मतलब वेव पूल में कहती हूँ बहुत ही मज़े का था, ठंडा ठंडा पानी और जो ये लहरें आ रही थी ना, ये तो आपको बिल्कुल ऐसा फील करवा रही थी जैसे आप समंदर में देखें। ये क्लिप कितना अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, मतलब फुल लहरें नज़र आ रही हैं। पिकनिक का मेन मज़ा यही होता है कि आप रूटीन से निकल के थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और इस तरह का जब व्यू मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। ये वेव पूल हमें बिल्कुल समंदर वाली फ़ील दे रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि हम किसी समंदर के किनारे वॉक कर रहे हैं। और ये धूप देखें, जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं पानी पे, तो इतनी अच्छी लग रही थी। ये देखें, ये पूरा मतलब लग रहा है कि ये किसी पूल का नज़ारा है, ये आपको समंदर का ही नज़ारा लग रहा होगा। यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर रहे थे और वो थी चाय। चाय हमें यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रही थी और मैं और शबाना यही बात कर रहे थे कि यार चाय जो है वो कहाँ मिलेगी। यहाँ हम वॉक करते रहे, कुछ गॉसिप्स हमने की, कुछ बातें चीज़ें शेयर कर रहे थे कि आगे हम यहाँ जाके ये पिक्चर बनाएंगे, वहाँ जाके ये पिक्चर बनाएंगे। लेकिन मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है, मतलब रश भी है पर मज़ा आ रहा है। और धूप जो है वो देखें कितनी शदीद किस्म की है। सन ब्लॉक लाजमी लेकर जाना, सन ब्लॉक स्किप नहीं करना। यहाँ से सामने जो है ना इनके बैठने की जगह बनी हुई थी, तो हमने कहा थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फिर से पूल में जाके एंजॉय करेंगे। ये यहाँ पे पूरी इसके बैठने का एरिया था, मतलब ये कालीन ही है और बड़ा अच्छा लग रहा था, ये भी ग्रीन ग्रीन सा। तो यहाँ हमने कहा थोड़ी देर बैठते हैं, फिर हमने कहा नहीं यार किनारे पे जाके बैठते हैं, थोड़ा पानी को एंजॉय करते हैं। बहरहाल जी ये पूल यहाँ पे सबसे मज़े का पूल था। इसके अलावा मुझे कोई पूल अच्छा नहीं लगा। एक तो बच्चों वाला था और एक जो पीछे रह गया वो उसका क्लिप भी मुझसे डिलीट हो गया, तो मैं फिर वो क्लिप डाल नहीं सकी। इस जगह पे ना इतनी मज़े की पिक्चर्स आ रही थी और लहरें बहुत ही अच्छी आ रही थी। खैर वेव पूल इसका नाम है तो लहरें तो बनेंगी। ये देखें, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उतर जाऊं पानी में, लेकिन एक तो मेरा ड्रेस बिल्कुल न्यू था जिसको मैंने ख़राब नहीं करना था। पूल के पानी में जो है ना आप जब जाते हैं तो आपके जो कपड़े ना वो पुराने होने चाहिए, ये भी एक टिप याद रखिएगा। नए कपड़े पहन के कभी पूल में मत जाएं, फेड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, कलर ख़राब हो जाता है। मेरे साथ हो चुका है, मतलब पहले मैं अपनी नई जीन्स में लेकर आई हुई थी और मुझे आइडिया नहीं था कि इसके पानी से ऐसे ख़राब हो जाएंगे कपड़े, वो ख़राब हो गए। तो इस बार तो खैर मैं गई नहीं पूल में, इस बार बस हमने इतना ही एंजॉय किया है कि पैर भिगो लिए, हाथ भिगो लिए, बस काफ़ी है।
यहाँ से व्यू बड़ा मज़े का लग रहा था। यहाँ बैठ के मैंने आपको ये चारों तरफ का व्यू दिखाया, ये देखें। अच्छा व्यू अच्छा है, मगर पिकनिक पे मज़ा तभी आता है जब मौसम अच्छा हो, और अगर मौसम साथ ना देना तो आपकी पिकनिक पे आप जाके जो है ना थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, जैसे कि हम हो गए थे। बहरहाल यहाँ पे हमने ठंडे ठंडे पानी को एंजॉय किया। अब हमें तलाश थी चाय की कि कहीं जाए और चाय पिएँ, मगर चाय जो है वो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर हमने छोटी मोटी सी वीडियोज़ बनाई कि चलो यार कोई ऐसे तफरी कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, और क्या ही करना है। पूल में भी हमने इतना ही जाना था, वो भी हम घंटा 2 घंटा पूल में बैठे रहे। ये तो क्लिप आपको मैंने थोड़े से दिखाएं, मगर इतनी देर तक ज़ाहिर सी बात है मैं आपसे 2 घंटे का क्लिप तो शेयर नहीं कर सकती, तो मैंने आपको बस थोड़ा सा ये क्लिप शेयर किया है। यहाँ 2 बज गए थे और हमें खाने की तलाश थी कि कैंटीन से कुछ तो मिल जाए, क्योंकि लंच टाइम हमारा जो था वो 2 बजे का था। सारे स्टूडेंट्स थे वो जमा हो रहे थे, लेकिन हम चाय ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं से चाय मिल जाए या कोई ड्रिंक मिल जाए, बट कैंटीन्स पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे हमें सिर्फ समोसे नज़र आए, वो भी सदियों पुराने रखे हुए थे, ऐसा लगा था ठंडे और पता नहीं कब के वहाँ रखे हुए, तो वो तो हमने खाए नहीं। बहरहाल जी स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, और यहाँ पे ये वाला जो पूल है ना ये बहुत मज़े का लग रहा था। यहाँ पे जो स्लाइड बनी हुई है, लड़कों ने तो ली होगी, लड़कियों ने मैंने नहीं देखा किसी लड़की ने ली है। खैर मैंने चप्पल वप्पल भी चेंज कर ली, मैंने शूज़ उतार दिए थे क्योंकि मेरे पैर बहुत दर्द होने लगे थे। नए जूते थे तो मैंने ये वाले स्लीपर साथ लेकर आई हुई थी, मैंने ये पहन लिए। यहाँ स्टूडेंट्स जमा हो रहे हैं और अब हम जाएंगे खाना खाने। अच्छा जी, खाने में हमारे पास बड़ा मज़े का खाना था। बिरयानी थी, इसके अलावा कढ़ाई थी, नान था, और मीठे में लबी शीरी थी, कोल्ड ड्रिंक थी, सब कुछ था। शादियों वाला खाना था और खाना बहुत ही टेस्टी था। नो डाउट खाना बड़े मज़े का था। तो मैंने मोबाइल रखा साइड पे, मैंने कहा पहले आराम से सुकून से खाना खाऊंगी और फिर कुछ करूंगी। तो मैंने ज़्यादा कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, बस एक ये हल्का फुल्का सा क्लिप रिकॉर्ड किया। बाय द वे ये खाना सारा मेरा नहीं था, मतलब हम 2-4 लोगों ने मिलके खाना था। यहाँ से फिर हम निकले हैं। अब खाने के बाद हमने कहा कोल्ड ड्रिंक हमने अपनी हाथ में पकड़ ली थी, वो हमने कहा बाहर जाके पी लेंगे, क्योंकि खाना हमने बहुत पेट भर के खाया है। भूख लगी हुई थी, ज़ाहिर सी बात है 2 बजे का टाइम था, सुबह का नाश्ता किया हुआ था। सुबह हम 7:30 बजे के गए हुए, तो भूख तो ऑब्वियस सी बात है लग जाती है। और कैंटीन्स पे कुछ था नहीं, जो हम चीज़ें साथ लेकर आए हुए थे वो हमने वैसे ही बस में एंजॉय कर ली, खा ली। अच्छा हमें ना थोड़ा-सा ना ये हो रहा था कि यार हमने पिक्चर्स कम ली है, और अब हम अच्छी सी जगह देख रहे थे कि जहाँ पे हम पिक्चर्स ले सकें। तो मुझे एक बड़ी मज़े की वॉल नज़र आई, जिस पे मैंने कहा यार यहाँ पिक्चर्स लेते हैं, अच्छी आएंगी। धूप बहुत ज़्यादा थी, धूप में आपको पता है आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, शैडो अपना चेक करना पड़ता है, वरना आपके जो पिक्चर्स हैं वो ब्लैक आ रही होती हैं। और एक लेडीज़ पूल भी हमें रास्ते में नज़र आया, मगर यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, तो यहाँ पे भी हम कहीं गए नहीं अंदर, मतलब थोड़ा सा ही अंदर गए थे। तो उन्होंने कहा कैमरा अलाउ नहीं है, तो फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था। और अच्छा मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे लेडीज़ पूल जो है वो भी है, तो बस ये इस तरह का ही जगह थी, और यहाँ पे मेरा कैमरा उन्होंने बंद करवा दिया था, आगे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। यहाँ से हम बाहर आए, और बाहर आके अब हमने कहा जी क्या करना चाहिए, तो हमने कहा चलो यार ऐसे ही घूम लेते हैं, यहाँ वहाँ बच्चों के साथ थोड़ी सी तफरी कर लेते हैं, टीचर्स के साथ एंजॉय कर लेते हैं। तो बेसिकली हम टीचर्स के साथ थोड़ी सी गॉसिप करने लग गए, यहाँ वहाँ घूमने लग गए। इसी साइड पे कहीं उन आगे हॉर्स राइडिंग की कोई जगह बनी हुई थी, और बच्चे कर आ रहे थे हॉर्स राइडिंग। मुझे बड़ा शौक़ था, लेकिन बहुत दूर जगह थी और कुछ दूर से नज़र भी नहीं आ रहा कि कहाँ कोई एक घोड़ा तो नज़र आया ना कि बंदा बोले हाँ यार वाकई यहाँ कुछ है, तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। हमने यहाँ से कहा वापसी चलते हैं यार, कौन इतनी दूर ख्वार हो, छोड़ो। यहाँ से हमने वापसी की, और वापसी के रास्ते पे हमें एक और बड़ी मज़े की जगह दिखी, ये वाली। अच्छा ये जगह भी बहुत मज़े की लग रही थी, क्योंकि छाँव थी और थोड़ी सी आपको पता प्लांट्स नज़र आते हैं तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है। तो हम यहाँ से सीधा लॉकर्स की तरफ वापस जा रहे थे, जहाँ से हमने जाके अपना बैग वैग उठाना था, और फिर हमने अपनी वापसी का रास्ता करना था, क्योंकि सारी टीचर्स जो है वो वापसी के लिए रेडी कर रही थी बच्चों को। ऑब्वियस सी बात है बच्चे चेंज करते हैं, टाइम टेकिंग काम होता है, इतना आसान काम नहीं होता। जब तक बच्चे रेडी हो रहे हैं हमने कहा चलो हम यार कुछ यही पी लेते हैं जो हमने रखी हुई थी। वैसे हमने ये पीनी नहीं थी, लेकिन अब कुछ और मिल ही नहीं रहा था, क्या करते हैं, तो फिर हमने इसी को एंजॉय करना था। अच्छा चाय का हमने यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों से पूछा कहीं कोई चाय वाली कैंटीन है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि स्टार्टिंग में एक चाय वाली कैंटीन है। हमने कहा चलो वहाँ चलते हैं, पर हम इतना थक गए कि हम रास्ते ही बैठ गए। यहाँ पे बच्चे ही बैठे हुए थे और टीचर्स भी बैठी हुई थी। छोटे बच्चे ज़ाहिर सी बात है थक जाते हैं, तो वो भी आराम कर रहे थे, हम भी बैठ गए। हमने कहा यार थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर आगे जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे एंट्रेंस है उसी के करीब कोई कैंटीन है। सामने यहाँ एक शॉप थी, यहाँ पे ड्रिंक्स मिल रही थी, तो हम दोनों ने ड्रिंक ली। ये ग्रीन वाले शरबत हमें मिले हैं, जो कि मतलब पी के दिल ख़राब होता है ना, वैसे वाले शरबत थे। एक तो गर्म और ऊपर से पानी वाले, कोई टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, पैसे ज़ाया। खैर जी हम पहुँचे हैं एंट्रेंस पे, जहाँ हमें मिली चाय, और फाइनली चाय की तलाश ख़त्म हुई और हमने यहाँ पे ये चाय बनवाई है। चाय देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही थी, कलर भी अच्छा था। अब पीने के बाद पता चला कि जी ठीक है, मतलब ठीक है।
मैं कहती हूँ चाय का नशा भी किसी को ना लगे, लेकिन चाय के जो नशेई होते हैं ना उनको खैर ये पानी भी मिल जाए ना वो कहते हैं चलो ठीक है। तो हमारा भी वही हाल था, एक तो हम थक गए थे और दूसरा चाय मिल जाना, हमने कहा यार ठीक है, फीकी थी और पानी वाली थी मगर अब ले लिए तो यार पी लेते हैं। डबल इसका कप करवाया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी। अच्छा ये फ्रेश चाय बना कर दे रहे थे, कोई केटल वेटल इनके पास ऐसी नहीं थी कि जिसमें रखी हुई हो, थर्मस वगैरह नहीं, फ्रेश आपको बना कर दे रहे थे। और बना भी ऐसे रहे थे कि पानी डाला और पत्ती डाली और दूध तो डालना भूल ही गए। बहरहाल जी चाय ली हमने और चाय के बाद हमने कहा बस अब बैठना है। बच्चे इतनी देर में वापस आ गए अपने कपड़े वपड़े चेंज करके और बच्चे जो हैं वो बसों में जाके बैठना शुरू हो गए। हम भी बस बाहर निकल रहे थे और जाके हमने भी बस में सफ़र अपना शुरू किया वापसी का। तो बस जी ये था आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह आगे कंसिस्टेंसी दिखाएंगे आपको और मज़े मज़े के व्लॉग शेयर करेंगे। अच्छा मैं ना आप लोगों के साथ बस अपनी लाइफ ही शेयर कर रही हूँ, जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम भी है लाइफ ऑफ फ़रा, तो अपनी लाइफ दिखा रहे हैं। तो जो चीज़ें एक्चुअल में हो रही हैं वही आपके साथ शेयर करेंगे, फेक चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखाऊँगी। तो मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।